हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने लेंस मेकर इक्वेशन स्टडी किया था फॉर स्पेरिकल लेंसेस। लेंस अगर हमें बनाना है तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करना पड़ता है? दैट इज़ अ लेंस मेकर इक्वेशन गिवन बाय 1/f इज इक्वल टू n-1 in bracket 1/r1 minus 1/r2 where n is a refractive index of material of lens. Then r1 radius of curvature of one surface and r2 is a radius of curvature of second surface. लेंस के दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस का r1 रेडियस होगा, एक का r2। ये हमने स्टडी किया था। ओके, अब इसके कुछ केसेस हमें स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं अ थिन सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब हम कंसिडर क्या कर रहे हैं? थिन लेंस जो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स दोनों कर्वेचर का रेडियस सेम होगा, सिमेट्रिकल। एंड डबल कॉन्वेक्स लेंस, दोनों सरफेस कौन से हैं? कॉन्वेक्स है। तो अब इस केस में देखो, r पॉजिटिव होगा r1 और r2 निगेटिव होगा। एक रेडियस पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, एंड दे आर न्यूमेरिकली इक्वल। मीन्स लेट r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r। मीन्स हम साइन नहीं कंसिडर कर रहे हैं, दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा, वो होगा r होगा। देखो डायग्राम, अब ये सरफेस A है, सरफेस B है, ये हमारा लेंस है। लेंस सिमेट्रिक है, मीन्स ये कर्वेचर और ये कर्वेचर इक्वल है। देयरफॉर देखो, यहाँ C1 से A तक का डिस्टेंस, इसे हम कहेंगे r1, और C2 से B का डिस्टेंस r2। तो A सरफेस का रेडियस क्या होगा? r1, और B सरफेस का रेडियस क्या होगा? r2। अब साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन, राइट हैंड साइड वाली डिस्टेंस पॉजिटिव मीन्स r1 पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाली डिस्टेंस नेगेटिव r2 नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया? और लेकिन दोनों रेडियस क्या है? हमारे इक्वल है। दोनों रेडियस क्या है? इक्वल है। सो r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r। अब ये हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1। r1 का वैल्यू r1 पॉजिटिव है, माइनस r2 का वैल्यू क्या है? निगेटिव है। सो माइनस और r2 का निगेटिव वो हो जाएगा प्लस। सो प्लस 1/r। अब देखो दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। सो 2n-1 डिवाइडेड बाय r। तो ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला। ये समझ में आ गया? नाउ सेकेंड केस, सेकेंड बी, थिन सिमेट्रिक डबल कॉनकेव लेंस। अब हम थिन लेंस कंसिडर कर रहे हैं जो सिमेट्रिक है लेकिन डबल कॉनकेव लेंस है। दोनों सरफेस क्या होंगे? कॉनकेव होंगे। तो अब देखो इस केस में r1 हमारा निगेटिव हो जाएगा और r2 पॉजिटिव हो जाएगा। r1 निगेटिव, r2 पॉजिटिव, एंड दोनों भी रेडियस न्यूमेरिकली क्या है? इक्वल है। दोनों भी रेडियस न्यूमेरिकली इक्वल है। तो डायग्राम देख लो, ये सरफेस A, सरफेस B। अब सरफेस A का रेडियस इस पॉइंट से मेजर करेंगे, कर्व ऐसा है हमारा, तो ये हो गया हमारा r1। सरफेस B का रेडियस C2 पॉइंट से मेजर करेंगे, तो ये हो गया हमारा रेडियस r2। अब साइन कन्वेंशन, राइट हैंड वाले डिस्टेंस पॉजिटिव मीन्स r2 पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड वाले निगेटिव मीन्स r1 निगेटिव। सो r1 हमारा निगेटिव हो गया, r2 पॉजिटिव हो गया। अब हमारा फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। सो 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1, r1 निगेटिव, उसका वैल्यू r। सो माइनस r माइनस r माइनस 1/r। अब इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे, -1 -2। सो 2n-1 डिवाइडेड बाय r, और वो आंसर क्या होगा? माइनस होगा। तो ये कंडीशन भी समझ में आ गया। थिन सिमेट्रिकल डबल कॉनकेव लेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? ये होगा, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए निगेटिव। नेक्स्ट, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स मीन्स एक साइड प्लेन होगा और एक साइड क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। इसे कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो कर्व साइड का रेडियस क्या होगा? r।
कर्व साइड का रेडियस r होगा, लेकिन प्लेन साइड का रेडियस क्या होगा, इनफाइनाइट। प्लेन साइड का रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी। ओके, सो इट इज़ अ इनफाइनाइट। तो अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r फॉर अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये समझ में आ गया। तो ये हमारे 3 केस जो हमें बुक में दिए गए हैं, ये हमने स्टडी कर लिए। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। अ डेंस ग्लास डबल कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 2, डिज़ाइन टू रिड्यूस स्पेरिकल एब्रेशन हैज़ R1 एज टू R2 इज इक्वल टू 5। रिलेशन दिया है R1, रेशियो ऑफ R1 एंड R2 इज इक्वल टू 5 इफ point object is kept 15 centimeter in front of the lens, it produce its real image at 7.5 centimeter, determine R1 and R2। अब हमें गिवन क्या है, देखो ये लेंस है डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू क्या है, 2 है, n इज इक्वल टू 2 है। अब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अब हमें R1 और R2 का रेशियो दिया है 5, वो छोड़ दो। देन इफ़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, तो अब हम U ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे हम 15 सेंटीमीटर पे। तो ये हो जाएगा हमारा U, 15 सेंटीमीटर पे हमने पुट कर दिया। और इमेज कहाँ मिल रही है, रियल इमेज है। मीन्स रियल इमेज कब मिलती है, जब लेंस के अपोजिट साइड में ये फॉर्म होती है। तो रियल इमेज यहाँ फॉर्म होगी, तो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें दिया है V का वैल्यू, और हमें फाइंड क्या करना है, R1 और R2, R1 एंड R2। तो गिवन हम लिख लेते हैं, क्या दिया है, फर्स्ट U इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड V इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब इस जब लेंस के प्रॉब्लम आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, साइन कन्वेंशन यूज़ करना होता है। ये साइड वाला डिस्टेंस निगेटिव और ये यहाँ का डिस्टेंस पॉजिटिव, ये समझ में आ गया। देन और कुछ दिया है हमें, R1 अपॉन R2, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5, ये भी हमें गिवन है। देयरफॉर so R1 divided by R2 is equal to 5, therefore R1 is equal to 5 R2। ये रिलेशन समझ में आ गया। और हमें क्या दिया है, n इज इक्वल टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एंड व्हाट इज गिवन, n इज इक्वल टू 2। अब हमें फाइंड क्या करना होगा, R1 और R2, और हमें फाइंड क्या करना है, R1 का वैल्यू और एंड R2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। R1 R2 का रिलेशन है, लेकिन फोकल लेंथ नहीं है। तो फोकल लेंथ हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला से, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब वैल्यू पुट करो, 1/v 7.5 माइनस 1/15, 15 क्या है हमारा, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7.5 को डबल करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज इक्वल टू 3/15। सो 1/5, 1/f is equal to 1/5 and therefore
फोकल लेंथ इज इक्वल टू +5 सेंटीमीटर। अब हमें फोकल लेंथ मिल गया। अब हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, n-1 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/f। अब देखो r1 का वैल्यू और r2 का वैल्यू हमें रिलेशन दिया है, उसमें से हम पुट करेंगे। सो r1 एंड r2, अब हमने डायग्राम में देखा था r1 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, एंड r2 हमारा निगेटिव होगा। तो ये याद रखो इसमें, फॉर कॉन्वेक्स लेंस r1 पॉजिटिव एंड r2 क्या होगा हमारा, निगेटिव। और हमने रिलेशन क्या फाइंड किया है, r1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स r2। तो अब हम ये पुट करेंगे, n का वैल्यू 2, सो 2 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1, r1 का वैल्यू 5r2 माइनस 1/r2। लेकिन अब देखो r1 पॉजिटिव, तो r1 पॉजिटिव, r2 निगेटिव, निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 1/f का वैल्यू क्या फाइंड किया, 5, 1/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 1 1, तो अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते, तो क्या हो जाएगा, 1 + 5 डिवाइडेड बाय 5r2, एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू 1/5। ये 5 कट, ये 1/6। देयरफॉर r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब हमें रिलेशन पता है, r1 इज इक्वल टू 5r2, तो r2 का वैल्यू पुट करो। सो r1 का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर r1 इज इक्वल टू 5 × 6 30 सेंटीमीटर। r1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड r1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, ईजी है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम इस पे आते हैं। तो यहाँ हम लेक्चर हमारा स्टॉप करते हैं। थैंक यू।